जब आदम हवा जो पहला मनुष्य था उसने परमेश्वर को आज्ञा तोड़कर जब पापी हो गए, उसके बाद परमेश्वर ने उन लोगों के साथ क्या न्याय किया। आइए हम आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों के साथ कैसा न्याय किया है। आइए जानते हैं वचन को पढ़कर। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु से और सब बनैले पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहाँ पर आप लोग ने सुन लिया कि सर्प को कैसा श्राप मिल गया कि तू अधिक घरेलू पशु से शापित है और सब बनेलू पशु से शापित है। यहाँ पर जो आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ सांप जो आदम हवा को भरमाया था, उस समय जो सांप बहुत तेजतराज था, उस समय उन लोगों को ठग के फल खिलवा दिया। अब उसी के विषय में यहाँ पर उन लोग को सांप को श्राप मिल गया कि तू सब पशु से अधिक शापित है, जंगली हो या घरेलू हो, सबसे तू अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या आज सांप को देखते हैं कैसे चलता है? वो पेट के बल चलता है, कीड़ा मकोड़ा मिट्टी चाटता रहता है। सच बात है, ये परमेश्वर जो श्राप दिया है सच ही आज सांप को हो रहा है, देखने में भी आता है। और शैतान उसी में प्रवेश करके काम किया। वचन 15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। क्या करेगा परमेश्वर ने? सांप के वंश में और स्त्री के वंश में, दोनों के बीच में बैर उत्पन्न करेगा, टेंशन उत्पन्न करेगा। यहाँ पर क्या टेंशन उत्पन्न करेगा? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी सांप को सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री को वंश को एड़ी को डसेगा, यहाँ पर सांप ने डसेगा। ऐसा श्राप उसको मिल गया है। वचन 16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आप लोग ने समझ गए कि स्त्री को क्या श्राप मिला है? उसने बोला है कि मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने सांप के आवाज़ पर फल खाया था, इसी कारण उसको यहाँ पर श्राप मिल गया कि मैं तेरे दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और उसके साथ साथ में यहाँ पर बोला है कि तेरी पति की लालसा तेरे पति की ओर, तेरी लालसा यानी औरत को लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वचन 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ पर श्राप कैसा मिल गया आदम को? एक पत्नी की बात सुनने पर, एक फल खाने पर, प्यारे भाइयों बहनों, कैसा आदम को शापित मिल गया। आप लोग सोच सकते हैं और सोचने से भी बाहर है कि आज कैसा आदम हवा को पहला मनुष्य का श्राप मिल गया कि आज हम लोग तक उस श्राप, हम लोग सारे मानव जाति तक पहुंच गया है और आगे तक पहुंचता रहेगा। ये श्राप कभी हटेगा नहीं। यहाँ पर जो लिखा है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे
लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। आप लोग समझ गए कि आदम हवा पहले फल खा रहा था, आरामदायक से वाटिका में रहकर फल खा रहा था, लेकिन अब यहाँ बोल रहा है कि तू जीवन भर उपज खाएगा, बोल रहा है खेत की उपज खाएगा, बोल रहा है 18 में। यहाँ पर 19 में बोल रहा है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या श्राप मिल गया? यहाँ पर शारीरिक मृत्यु के विषय में श्राप भी मिल गया। जैसे उसने आज्ञा दिया था कि तुम उस फल को न खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, लेकिन इन लोग ने वही चीज़ किया जो आज मृत्यु आ रहा है सारे मानव जाति को। वचन 20 में यहाँ पर लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी के नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। और पहनाने के बाद क्या हुआ? वाटिका से निकाला जाना। यहाँ पर 22 वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यानी परमेश्वर जैसा बुद्धिमान है उसके जैसा कुछ कुछ मनुष्य का बुद्धि आ गया, यहाँ पर बोला जा रहा है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। वहाँ पर वाटिका में क्या था? एक जीवन का वृक्ष का पेड़ था, उसमें जीवन का फल था। तो उसी विषय में यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा ना हो कि आदम हवा जीवन का वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे, यानी कभी न मरने वाले फल वहाँ पर था। तो ये लोग मरने वाला फल खा लिया और जीवन का वृक्ष का फल खाना तो उन लोगों को फ्री था, पहले खा भी सकता था क्योंकि नहीं मरना था, लेकिन जिस दिन इसको खाया उसी दिन से मरने वाला श्राप मिल गया। और वहाँ पर जो है कि जीवन का वृक्ष को मना कर दिया खाने के लिए, निकाल दिया, वहाँ से हटा दिया कि आप भागो यहाँ से। वचन 23 में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यहाँ पर जो है कि आदम हवा को निकाल दिया भूमि पर खेती करने के लिए, वहाँ पर फ्री में खा रहा था फल, लेकिन अब खेती करने के लिए निकाल दिया गया। और यहाँ पर वचन 24 में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जीवन का वृक्ष वहाँ पर था ना, उसको रक्षा करने के लिए करूबों कौन? करूब मतलब क्या है? स्वर्गदूत, यानी स्वर्गदूत को रक्षा करने के लिए वहाँ पर नियुक्त कर दिया। वो भी चारों ओर घूमने वाली तलवार को देकर उसको जीवन के पेड़ को रक्षा करो, ऐसा ना हो कि फिर से आदम हवा घूर कर खा जाए और सदा जीवित रहे। इसीलिए वहाँ पर रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत को लगा दिया, करूबों को, और जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाने सका, इसलिए आदम हवा को मारना शुरू हो गया। और आज सारे मानव जाति का मृत्यु होता है और सब मरते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से सब मरेंगे जरूर, लेकिन आत्मा सबको एक दिन इकट्ठा होगा। आत्मा कभी नहीं मरेगा और न्याय होगा, और उसके बाद अंतिम स्वर्ग और नरक हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। यही जो है इस वचन से हम आप लोग को बताना चाहते हैं और शिक्षा दिया हूँ कि आप लोग समझिए
कि सचमुच में ये सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन है, सच्चा है। इसके अनुसार और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। आप लोग को इसको सुनकर उसी कर आप लोग अमल कीजिए और सच्चाई को जानिए, और जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को नियुक्त कर दिया है जीवन देने के लिए, उसके पास आइए और सदा के लिए जीवन पाइए, वो भी स्वर्ग राज में। आमीन।